हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th के अंदर चैप्टर 2 सेकंड है जो क्वेश्चन नंबर 10th जो अपनी केस स्टडी है वो वाली करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है चारू एंड हर हस्बैंड सुनील हु इज़ एन आर्किटेक्ट बाय द प्रोफेशन विजिटेड फ्रेंच, जो कि फ्रेंच में गए हुए थे। चारू और उसका हस्बैंड जो एक क्या है आर्किटेक्ट हैं। दे वेंट टू सी मोंट ब्लैंक टनल which is a highway tunnel between the French and Italy under the Mont Blanc mountain in a ellipse and has a parabolic cross section। क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन क्या है उसका, पैराबोलिक दिया हुआ है। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टनल इज शोन इन द ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर आपको पता चलता है कि ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे आपका बनाया हुआ है, यहाँ पे ये एक पैराबोलिक है। देखिए क्वेश्चंस अब बेस्ड ऑन द अबो इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या दे रखे हैं देखिए, पहले यहाँ से थोड़ा सा इनको इरेज कर देते हैं। क्या है अब नेक्स्ट देखिए क्या है। देखो बेटा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चन दे रखे हैं द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन आर। मेन चीज़ यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आपको दे रखे हैं, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है -2 और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है -8, तो -2 और -8 इसके क्या आ जाएंगे, जीरोज। दैट मीन जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा जी, ए ऑप्शन होगा। एंड बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है देखिए, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल गिवन इन द डायग्राम। जो डायग्राम के अंदर जीरोज हैं उनसे ही जो डायग्राम के अंदर जीरोज हैं उनसे ही हमें क्या बनाना है, उनसे ही हमें देखिए इससे वही आ जाता है। यहाँ पे अपने जीरोज क्या क्या आए, एक आया क्या जी -2 और 8। तो यहाँ से जब मैं वैल्यू लेके चलती हूँ x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे x ये इधर आया +2 और यहाँ से x -8 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगी x² x की -8 और ये आ गई प्लस के 2x और माइनस का 16। ठीक है, तो ये जो अपना आएगा वो आएगा x² -6x -16। ठीक है, तो आंसर आपका क्या रहेगा जी, डी पार्ट इसका क्या रहेगा आंसर। एंड देन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इज इक्वल टू 4। जब आपका x क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो हमें पहली मेन चीज़ जो है वो क्या है, वो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन लिखना है यहाँ पे x² -6x -16। यहाँ से x की वैल्यू यदि हम 4 रखते हैं तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर -6 इंटू 4 -16। इसको सोल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16 -6 4 जा 24 और यहाँ पे माइनस का 16। इस 16 से ये 16 क्या हुआ जी कैंसल। यहाँ पे अपना क्या बचा, यहाँ पे बचा -24। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, -24। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है, x माइनस का 8x प्लस का 2x माइनस का 16 x² यहाँ आ जाएगा -6 माइनस। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो अपना ठीक ही है ना। ठीक है, यहाँ पे तो प्रॉपर तरीके से किया हमने, है ना। तो यहाँ पे कई क्वेश्चनों में क्या है जी, यहाँ पे गड़बड़ दे रखी है कुछ,
कई क्वेश्चनों में यहाँ पे कुछ और आंसर है लेकिन आंसर कुछ और आ रहा है। देखो एक्सप्रेशन तो अपना क्या है, वही आ रहा है ना। तो यदि हम ऊपर करते हैं इसको, थोड़ा दिक्कत आ रही है थोड़ा यहाँ पे इसमें, तो x इज इक्वल टू यदि 4 रखते हैं ना तो कितना आ रहा है अपना, यहाँ पे हमने रखी वैल्यू, तो कितना आया अपना -24 आया, तो -24 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे -24 आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट क्या कहता है, इफ़ द टनल इज रिप्रेजेंटेड बाय -x² प्लस का 3x माइनस का 2 फाइंड इट्स जीरोज। इसके जीरोज आपने फाइंड आउट करनी है, तो ध्यान से करना है। यहाँ पे पहली मेन चीज़, पहले इसको लिखो -x² प्लस 3x माइनस 2। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, इज इक्वल टू 0 करके माइनस कॉमन लेते हैं तो ये x², ये माइनस का 3x, ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब करते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे। तो माइनस का 3 हमें एडिशन चाहिए, तो वो कैसे आएगा, वो आ जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बनेंगे। यहाँ दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x -2 रहेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं, दैट मीन्स 1 लिख देना। यहाँ पे x -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। x -2 दोनों में से बाहर कॉमन, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू, एक 2 और एक 1। तो ये था जी क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, तो ऐसे आपने क्वेश्चन को करना है। ओके, क्लियर। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके जी।